आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को पूरा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने सफलता का राज अध्याय 6 तक बताया था। आज के इस वीडियो में हम 7वें अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी सफलता के रहस्य का पता चले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। पौधा परिचय। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा धन है समय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रिश्ते टूटकर फिर जुड़ सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन समय एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। सफल लोग और असफल लोग दोनों के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क केवल इतना है कि सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। फायर, समय क्यों कीमती है? 1. जीवन की पूंजी है, समय ही जिंदगी है। 2. काम और लक्ष्य की गति तय करता है, सही उपयोग से कम समय में बड़े काम पूरे होते हैं। 3. अनुशासन सिखाता है, समय का सही उपयोग आपको अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है। 4. सफलता की नींव है, जो समय को बर्बाद करता है वह सफलता को खो देता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? 1. लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के समय का कोई महत्व नहीं। पहले जाने कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। 2. प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज तय करें। हर काम जरूरी नहीं होता। महत्वपूर्ण और तत्काल कामों में फर्क समझें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आइजनहावर मैट्रिक्स का सिद्धांत। तत्काल महत्वपूर्ण तुरंत करें। महत्वपूर्ण गैर तत्काल योजना बनाकर करें। तत्काल गैर महत्वपूर्ण संभव हो तो सौंप दें। न तत्काल न महत्वपूर्ण छोड़ दें। 3. टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई हो, बिजनेस हो या करियर, रोज का समय निर्धारण करें। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। 4. टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ें। कल करूंगा सबसे बड़ा दुश्मन है। काम को आज ही पूरा करने की आदत डालें। 5. छोटे हिस्सों में काम बांटें। बड़े काम बोझ लगते हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करना आसान हो जाता है। 6. आराम और ध्यान का समय निकालें। सिर्फ काम ही नहीं बल्कि आराम भी जरूरी है। थका हुआ मन और शरीर समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। पुष्पिन, समय बर्बाद करने वाली आदतें। सोशल मीडिया और मोबाइल पर घंटों समय गंवाना। बेकार की गपशप या नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। बिना योजना बनाए काम करना। टालमटोल की आदत। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इन आदतों को पहचानें और सुधारें। चमकता सितारा, प्रेरक उदाहरण। 1. वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। वे हर दिन अपने समय का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। यही आदत उन्हें आज करोड़ों का मालिक बनाती है। 2. टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा। वे अपने समय का इतना महत्व समझते थे कि उनकी हर मीटिंग और काम मिनटों की सटीकता से तय होता था। 3. बिल गेट्स। वे अपने दिन का हर सेकंड गिनकर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी की और अब भी दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में गिने जाते हैं। निष्कर्ष, समय का सही उपयोग करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप समय को नियंत्रित कर लेंगे तो सफलता खुद आपके पीछे दौड़ेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर दिन 24 घंटे को सही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। याद रखिए, समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करना। अध्याय 8, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। पौधा परिचय। सफलता की यात्रा में सबसे बड़ा साथी है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी ढाल है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आत्मविश्वास हमें नई चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आत्मसम्मान हमें गिरने से रोकता है और सही रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देता है। बिना आत्मविश्वास इंसान अपनी क्षमता पर शक करता है। बिना आत्मसम्मान इंसान दूसरों की नज़र में जीता है, और जो इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। फायर, आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? 1. सपनों को हकीकत में बदलता है, आत्मविश्वास ही आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। 2.
डर को खत्म करता है। आत्मविश्वासी इंसान मुश्किलों का सामना डटकर करता है। 3. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो सही फैसले लेने की ताकत आती है। 4. लोगों को प्रभावित करता है। आत्मविश्वास से भरा इंसान दूसरों को प्रेरित करता है। 5. आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? 1. अपनी पहचान बनाए रखता है। आत्मसम्मान हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। 2. गलत समझौते से बचाता है। आत्मसम्मान वाला इंसान कभी अपनी ईमानदारी नहीं बेचता। 3. सम्मान दिलाता है। जो खुद का सम्मान करता है दुनिया भी उसका सम्मान करती है। 4. चरित्र को मजबूत करता है। आत्मसम्मान हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। 1. खुद को स्वीकार करें। अपनी कमियों को कमजोरी न माने बल्कि सुधार का अवसर माने। 2. छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करें। छोटे कामों की सफलता बड़ा आत्मविश्वास देती है। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। मैं कर सकता हूँ कहें, मैं नहीं कर सकता नहीं। 4. ज्ञान और कौशल बढ़ाएं। जितना सीखेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। 5. डर का सामना करें। जिस चीज से डरते हैं वही काम बार बार करें, डर खुद खत्म हो जाएगा। आत्मसम्मान बनाए रखने के तरीके। 1. सही मूल्यों पर अडिग रहिए। ईमानदारी, सत्य और मेहनत कभी न छोड़ें। 2. दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा न करें। आत्मसम्मान का मतलब है खुद की इज्जत करना। 3. ना कहना सीखें। हर जगह हाँ कहकर खुद को मत खोइए। 4. खुद को दूसरों से कम मत आंकिए। तुलना आत्मसम्मान को तोड़ देती है। 5. अपने निर्णय पर भरोसा रखें। गलतियां होंगी लेकिन यह आपकी सीख होगी, किसी और की गुलामी नहीं। चमकता सितारा प्रेरक उदाहरण। 1. स्वामी विवेकानंद। उन्होंने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के दम पर पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया। शिकागो भाषण में उनका आत्मविश्वास ही था जिसने सबको प्रभावित किया। 2. रतन टाटा। जब उन्होंने टाटा मोटर्स की नैनो कार बनाई तो दुनिया हंसी, लेकिन आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ने उन्हें दुनिया का सम्मान दिलाया। 3. मैरी कॉम। गांव की एक साधारण लड़की से लेकर विश्व चैंपियन बॉक्सर बनने तक उनका आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें अजेय बनाया। निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आत्मविश्वास के बिना सफलता अधूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आत्मसम्मान के बिना इंसान की पहचान अधूरी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दोनों मिलकर आपको मजबूत, निडर और प्रेरणादायक इंसान बनाते हैं। याद रखिए, जिसे खुद पर भरोसा है उसे दुनिया झुकानी पड़ती है। जो खुद का सम्मान करता है वही असली सम्मान का हकदार होता है। अध्याय 9। मेहनत और लगन का महत्व। हार्ड वर्क और डेडिकेशन। पौधा परिचय। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य किसी भी जादू, किस्मत या शॉर्टकट में नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा असली सफलता का राज है मेहनत और लगन। मेहनत वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। लगन वह शक्ति है जो आपको लंबे समय तक लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देती है। सिर्फ सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती, उन्हें पूरा करने के लिए पसीना और समर्पण जरूरी है। फाया मेहनत क्यों जरूरी है? 1. सपनों को हकीकत में बदलती है। मेहनत के बिना सपना केवल कल्पना है। 2. किस्मत को बदल देती है। जो मेहनत करता है वही अपनी नियति लिखता है। 3. अनुभव और ज्ञान बढ़ाती है। मेहनत से सीखे गए सबक कभी बेकार नहीं जाते। 4. सम्मान दिलाती है। दुनिया उसी को याद रखती है जिसने कठिन परिश्रम से पहचान बनाई। फायर लगन क्यों जरूरी है? 1. निरंतरता बनाए रखती है। लगन आपको रोज काम करने के लिए प्रेरित करती है। 2. मुश्किलों को आसान बना देती है। जब आप पूरे मन से लगे होते हैं तो कठिनाई भी चुनौती लगती है। 3. ध्यान केंद्रित रखती है। लगन से भटका हुआ मन लक्ष्य पर वापस आ जाता है। 4. असफलता में भी हिम्मत देती है। लगन कहती है, एक बार और कोशिश करो। मेहनत और लगन को कैसे अपनाएं? 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य मेहनत व्यर्थ है। पहले तय करें कि आप किस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 2. नियमित दिनचर्या बनाएं। रोज का शेड्यूल बनाकर उसे निभाएं। समय पर सोना जागना और काम करना आदत बनाएं। 3. धैर्य रखें। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। धैर्य और लगन ही लंबे समय में परिणाम लाते हैं। 4.
पसीना बहाने से न डरें। मुश्किल रास्तों पर ही मंजिलें मिलती हैं। आराम की चाह सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। 5. प्रेरित रहें। प्रेरक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। चमकता सितारा प्रेरक उदाहरण 1. धीरूभाई अंबानी। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से शुरुआत कर मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। 2. मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। गरीबी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने रोज कड़ी मेहनत की। उनकी लगन ने उन्हें भारत का महान एथलीट बनाया। 3. थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल हुए, लेकिन उनकी लगन और मेहनत ने ही उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। निष्कर्ष: उंगली से दाहिनी ओर इशारा मेहनत के बिना कोई सफलता नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लगन के बिना मेहनत अधूरी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दोनों मिलकर ही सपनों को हकीकत बनाते हैं। याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें मेहनत और लगन का ईंधन होता है। हार्ड वर्क जोड़ डेडिकेशन इक्वल सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम 3 अध्यायों का ही अध्ययन करेंगे। आगे के अध्यायों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी अध्ययनों का अध्ययन करने के लिए इस चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।